वो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, गिर के उठता है, उठ के गिरता है, तब जाके कहीं वो साइकिल सीखता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मोटिवेशन देने यहाँ पे आया? यहाँ तो ऐसी बातें होंगी ना। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, दुनिया में कभी भी अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना, क्योंकि मैं हमेशा रूम में रहता हूं। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, घर पहुंचने के बाद समझ में आएगी। अरे लड़कों, तुम लोग धन्य मनाओ कि महाभारत और रामायण काल में नहीं पैदा हुए हो। नहीं तो जब स्वयंवर होता ना, तो भरी सभा में लड़कियां रिजेक्ट करती, तब कितना गंदा फील होता। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, कभी भी किसी चीज की बुराई मत करना और ना ही कभी किसी को कमजोर समझना। हमारे पड़ोस में एक ताऊ जी हैं, वो पहले टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और वो रोज तारीफ करते अपने बच्चों की कि मेरा पढ़ाया हुआ चेला वहां सरकारी नौकरी पा गया है, इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है। अंत में जब उनको वृद्धा पेंशन बनवाना था, तो वही लड़का काम आया जिसको कक्षा 8 में फेल कर दिए थे। अब वो प्रधान हो गया है गांव का। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे टैलेंट पे मेरे घर वालों को कभी भरोसा नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूं। एक बार मैंने अपने आप को साबित करने के लिए ये सोचा कि इस बार मैं इतना पढ़ूंगा कि घर वाले मान ही जाएंगे कि मैं टैलेंटेड हूं। और मैंने इतना पढ़ा कि मैं पूरे क्लास में टॉप कर दिया। तो हमारे सर हमारे पापा के पास फोन किए कि हेलो सर, आपका बेटा टॉप किया है। तो हमारे पापा जी बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि रॉन्ग नंबर लगा। मतलब मुझसे इतना भरोसा उठ चुका है मेरे घर वालों का। लेकिन एक बात है कि मैं अपनी पोजीशन कभी कम नहीं होने देता था। डेली में घर में लात खाता था। हाँ, सच कह रहा हूं। लेकिन जब मैं स्कूल जाता था, हमारे दोस्त लोग पूछते थे कि भाई क्या खा के आए हो, तो बड़े शान से बताता था कि लेग पीस खा के आया। पोजीशन नहीं घटने दिया मैंने कभी अपनी। आजकल ये बॉटल स्कूल लेके जाने वाले बच्चे क्या समझ पाएंगे कि हम लोग पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगा लेते थे। अच्छा, स्कूल से मुझे याद आया, आजकल तो कल्चर ही चला गया है। स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते ही नहीं है, अब बड़े खुशी से जाते हैं। और हम लोगों का एक समय था, भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, हम लोगों को स्कूल भेजने के लिए 3 लोग लगते थे, जिसमें मास्टर साहब होते थे और मम्मी होती थी, पापा होते थे। उसके बाद भी अगर हम लोग न जाएं, तो मास्टर साहब स्कूल से मॉनिटर को भेजते थे लाने के लिए, वो रिसीव करके ले जाता था। लेकिन बच्चे तो बच्चे फिर भी कहीं न कहीं छिप जाते थे। सुबह छिपते थे और शाम को जब छुट्टी होती थी तब निकलते थे और बच्चों के साथ घर आते थे। अच्छा, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे। जैसे मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपना पढ़ते रहते थे और मैं पीछे बैठ के सिर्फ यही सोचता था कि अगर डाकू आ गए अभी
तो मैं तो बच निकलूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लूंगा। कभी कभी तो ये ख्याल आता था कि भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा तो सिर्फ 2 लोग बचेंगे, एक मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड। अब बचपना है, अजीब अजीब ख्याल आता था। और एक बात मैं बता दूं, मैं तो हमेशा खिड़की के पास ही बैठता था, क्योंकि मेरे खिड़की से उसकी खिड़की दिखती थी। बड़े समझदार हो, समझ गए किसकी खिड़की दिखती थी। और दिखती ही नहीं थी, वो भी खिड़की के पास ही बैठती थी। वो मुझको देखती, मैं उसको देखता, मैं उसको देखता, वो मुझको देखती। ऐसे सिलसिला चलता रहा। वो किसी और की हो गई, मैं यहीं रह गया। आजकल के स्कूलों में तो लैट्रिन बाथरूम बन गया है। हम लोगों के समय में भाई साहब लैट्रिन कहाँ होता था, वो सार्वजनिक होता था, वो जो क्या कहते हैं उसको, तालाब, वहीं जाते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उनका एक पीरियड फिक्स होता था जिस पीरियड में उनको लैट्रिन जाना होगा। जैसे कि मैथ का पीरियड हो गया, इंग्लिश का पीरियड हो गया, अब वो पूरा एक पीरियड वही निकलता था उनका। अच्छा भाई साहब, हमेशा अपने आप को ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं सही हूँ, नेक्स्ट पर्सन गलत है। ये सरासर गलत है। कभी कभी हम भी गलत होते हैं, नेक्स्ट पर्सन सही होता है। एक बार का मैं वाकया बताऊं, अभी हाल ही में मैं बैंक जा रहा था तो एक सज्जन मुझको मिले। वो बोले कि लड़कियों के दिमाग कम होता है। मैं बोला यार नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों की बड़ी इज्जत करता हूं भाई। तो मैं उन सज्जन से लड़ गया। मैं बोला नहीं, लड़कियों को भी दिमाग होता है। वो बोले नहीं होता है। मेरी उनसे बहस हो गई। वो तो एक दादाजी से समझा लिए, नहीं तो हाथापाई हो जाती। अच्छा, दादाजी के समझाने से फिर मैं आगे गया, बैंक पहुंच गया। बैंक पहुंच गया तो एक महिला थी, पैसा निकालना था उसको। अब निकासी वाली पर्ची ली है, वो मेरे सामने खड़ी है लाइन में। अब जब कैशियर को देती है तो जहां राशि भरी जाती है वहां भरी है कुंभ। और उसके बाद जो नगद कैश विवरण होता है उसमें भर के रखी है कि पति के साथ कुंभ मेला घूमने जाना है, कृपया 1000 रुपए निकाल दीजिए। तब मुझे उस सज्जन की बात याद आई कि वो भले मानुस थे, सही कह रहे थे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please welcome Jay Vijay Sanchar. करेंगे सबका स्वागत। तो फाइनली आज हम लोग पहुंच गए इंडिया लाफ्टर चैंपियन के फाइनल्स में। एक बार हमारे मेहमान के लिए जोरदार तालियां। और अनन्या, यस भाई,
चंकी से जाके बोलना कि उसके पास मेरे 5 लाइटर हैं, वापस करे वो। शेखर जी, अर्चना जी, जी जी आपको पता था ना कि लॉकडाउन फर्स्ट जब पार्टी हुई सलमान भाई के फार्म हाउस पे, हाँ जी जी कितना ज्यादा वहां पर कैओस हो गया। लॉकडाउन जब बढ़ा तो लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहे थे। अच्छा लेकिन बाद में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ। हाँ अब उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई हाँ। कि सबका दिमाग सटक गया, एकदम पागल हो गए। अजीब अजीब किस्म की लोग हरकतें करना शुरू कर दी इन लोगों ने। कोई पेड़ पौधों से बातें कर रहा है, कोई जानवरों से बातें कर रहा है। हमारे नाना घोड़े से बात कर रहे हैं। कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? हाँ, तू गीत है, संगीत है, मनप्रीत है, हरप्रीत है, गुरप्रीत है, जिंदगी का साथ है, अल्फाज है। हाँ, कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? लवली नाम क्या है तेरा? अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। फरहान ने देख लिया कि ये कुछ बात कर रहे हैं घोड़े से, वो भाग के आ गए। ओह ओह, हाय नाना, चेहरे पे मास्क लगा रहे हो तो जिंदा हो तुम, हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर रहे हो तो क्यों शर्मिंदा हो तुम? कैसा है तू फरहान? मैं एकदम अच्छा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मूड कैसा है? अगर तू गाना नहीं गाएगा तो अच्छा है। यू नो, आज मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं, गाना सिखाने आया हूँ। ये घोड़ा भी मना कर रहा है। बीच में घोड़ा प्लीज नाना, प्लीज एक बार करते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। नो नो, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। नो, पवन शोर, पवन शोर। नो, सावन का महीना पवन करे शोर। अरे क्या है? हाँ, काहे को बचाने ला पवन इतना शोर दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे नहीं बचाना, क्या है ये? हाँ, इधर में लॉकडाउन में साला फंस पड़ा है, इसको गाने की बजाय काहे को गाने का है, दिमाग से ढक गया है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, नीचे पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे काहे को पवन करे शोर? यहाँ पर ये जो बेचारे ये गाने से परेशान थे, और वहां पर शेट्टी साहब जो है खाने से परेशान है। जैकलीन उनको जो है यूट्यूब के वीडियो देख देख कर अजीब किस्म के अतरंगी खाने खिलाती है। ये डलगोना काफी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में लजानिया, बुसीटा, रानो टिग्गिना, अजीब किस्म के ये यहाँ पे डिशों के नाम है। बोलने में मेरी जबान टेढ़ी हो जाती है। मुझे अपनी माँ के हाथ की दाल खानी है, बाप के हाथ के टिंडे खाने हैं, चाचा के हाथ के चावल खाने हैं। माँ, शक्ति देना माँ। पार्टी में बगल में बैठे थे। ओहो, पंकज त्रिपाठी। बिल्कुल सही कर रहे हैं। My God! My God! ये लाजानिया का है। कल हम भी लाजानिया खा रहे थे, हमारे मुंह में फंस गया। निकालने के लिए फिर बुरसेटा से निकालना पड़ा हमें। और जानते हैं, कल ये जैकलीन राजपाल से बोली कि रोसोटो खाओगे तो साला खुशी के मारे मुंह से झाग छोड़ दिया। और वहां पर ना ऋतिक स्विमिंग पूल एरिया में सर जो से पैर लटका के बैठा हुआ आदमी। अब अजय उनको देख लेते हैं। अरे क्या हुआ डुगू? आज तू इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? और आज तू बोल भी नहीं रहा। आज रोशन है, तुझे बोलना चाहिए ना। क्या हुआ तुझे? It's too much. It's too much. I don't know what to do. It's getting personal. डैनी साहब ने मुझे परेशान करके रखा है। मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे मैं कोई 90s की हीरोइन हूँ। I mean, याद ही मुझे आते जाते छेड़ता रहता है। मेरे अंगूठे को देख के मुझको चिढ़ाते हैं। मुझको बोलते हैं तुम्हारा अंगूठा नहीं, ये तंबूरा है। चलते हैं वो तुझसे। शायद उन्हें पता नहीं कि तेरे अंगूठे से कितना काम हो सकता है। जब तू वीडियो देखता है तो लाइक और डिसलाइक बटन एक साथ लाइक कर सकता है। नूडल्स खाते टाइम तुझे फोर्क की जरूरत नहीं पड़ सकती। Oh my God! लोगों की तो 5 उंगलियां घी में होती हैं, तेरी तो एक्स्ट्रा वाली भी है। I mean, वो सब तो ठीक है। कल रात को उन्होंने मुझसे 17 बार कहो ना प्यारे पे डांस कराया। और पूरी रात थकने के बाद मैं सुबह जब बगीचे में गया तो कुत्ता मुझको देख के चिढ़ा रहा है।
बेचारा राजपाल एक जगह बेचारा मधोस सा बैठा हुआ है और अंदर कुछ बड़बड़ा रहे हैं। नसीर साहब सुन रहे हैं। अरे कह रहे हैं ये साला देख रहे हो ये करुणा है कि भागने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई घर आया पुराना रिश्तेदार है। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं है परेशान होने की जरूरत। भाई जैसे ये लॉकडाउन खुल जाए तुम आरटीपीसीआर करा के अपने गांव चले जाना। अरे मैं आरटीपीसीआर नहीं, मैं डायरेक्ट तत्काल कराएगा। आरटीपीसीआर मतलब ये कोरोना का टेस्ट होता है। अरे भैया ये कोरोना के चक्कर में आजकल ऐसे ऐसे शब्द सीख गए हैं कि दिमाग काम नहीं करता है। अरे पहले वो क्वारंटीन सीखे, जैसे तैसे उसको सीखे, उसके बाद में नया शब्द आ गया रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर सीख लिया, उसके बाद में आ गया हाइड्रोक्लोरोक्विन। अरे ये सब सीख लिए, लेकिन साले ये लोग अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बना पा रहे। अरे भैया हम तो कहते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं बना पा रहे हो तो वायरस को देखने वाला चश्मा बना दो। साले से चप्पल से कूट कूट के वायरस को मार देंगे हम। नवाज एक दिन बहुत परेशान थे तो इन्होंने जूम कॉल पे एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात की। सैड गुरु when you talk about life, if you are sad, don't be sad. अरे मेरे को मालूम नहीं है कि आप अभी क्या बोले, लेकिन मेरे को सुन के बहुत मस्त लगेला है। अभी गुरुजी मेरे को एक बात बोलने का है। मेरे को ना भी इस लॉकडाउन में बहुत सफिस्टिकेशन हो रहा है। I think you're talking about suffocation. हाँ वही बोला। Now tell me what is your problem. अभी क्या है ना कि ये त्रिपाठी जी क्या किसी ऐसा गुरु को सुन लेना, उसके बाद में बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा आम ब्रह्मस्मि ऐसा करता रहता है। तो मेरे को बहुत टेंशन होता है। What is troubling you? Tell me. प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ऐसा बार बार बुला के मेरे को गोदी में बैठा लेते हैं। अभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो भी जवाब कौन देगा? शेखर जी सब लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार लॉकडाउन की खबर आने वाली है, लगता खुलने वाला है। अरे भाई साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे अरे भाई साहब, अरे क्या देखिए, अरे लगता है कि आज भाई साहब आज खबर आने वाली है, लगता है हम लोग बाहर जा पाएंगे। अरे हम तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमको बाहर जाने का मौका, सबसे पहले तो हम यहाँ पर रसगुल्ला खाएंगे। अरे हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अरे मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो मालूम है कि इधर पहले संडास पे बैठ के मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। अपने वाले पे जाएगा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, मेरे को उधर पे ही जाने का है। सही कहा तूने, बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाई है, मैं भी जाऊंगा। बोलो बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होगे। थैंक यू सो मच। Please welcome